नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीड़ी ग्रेनाइट सनतों, मिशन भगीरथा और आबपाशी प्रोजेक्ट्स के कामों को जीएसटी से मुस्तस्ना रखने का मुतालबा, मरकज को वजीर आला का मकतूब। तेलंगाना के कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए 7,920 एकड़ जंगलात अराजी देने से मरकजी महकमे जंगलात का इत्तेफाक, वजीर आला का इजहार मसर्रत। मियापुर अराजी स्कैम की सीबीआई तहकीकात के लिए मरकजी वजारत दाखिला से नुमाइंदगी करने कांग्रेस मुखन्ना पार्टी का फैसला। अराजी स्कैम में वजीर आला के खानदान के मुलविस होने का सबूत पेश किया जाए, इल्जाम लगाने वाली अपोजिशन को वजीर आबपाशी का चैलेंज। और गुटखे के खिलाफ पुलिस की मुहिम, छोटे छोटे फैक्ट्रियों और कारोबारियों तक महदूद, तमाम सरगने पुलिस की पहुंच से बाहर। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बीड़ी सनत, ग्रेनाइट, मिशन भगीरथा और आबपाशी प्रोजेक्ट के कामों को जीएसटी से इस्तिस्ना रखने की मरकज से दरख्वास्त की है। वजीर आला केसीआर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर फाइनेंस अरुण जेटली को मकतूब रवाना करते हुए बताया कि रियासत में हजारों बीड़ी मजदूर हैं और उनके रोजगार पर असर पड़ सकता है। रियासत में ग्रेनाइट की 2000 सनतें मौजूद हैं, जिसमें 2 लाख अफराद रास्त और 5 लाख बिलरास्त तौर पर रोजगार हासिल कर रहे हैं। वजीर आला ने कहा कि जीएसटी कौंसिल में इन चारों पर जो महासिल आयद किए गए हैं उसका असर रियासत पर पड़ेगा, इसलिए इस पर नजरसानी की जरूरत है। मरकजी महकमे जंगलात की मुशावरती कमेटी ने तेलंगाना के कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए महकमे जंगलात की 7,920 एकड़ अराजी देने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद कालेश्वरम प्रोजेक्ट में तेज पेशरफ्त हो सकेगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए अब दरकार जंगलाती अराजी हासिल हो चुकी है। वजीर आला ने मरकजी मुशावरती कमेटी के फैसले पर मसर्रत का इजहार किया है। तेलंगाना कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी ने कहा है कि तेलंगाना के अराजी स्कैम की सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए। सीएलपी इजलास में यह फैसला किया गया कि इस सिलसिले में मरकजी वजारत दाखिला से नुमाइंदगी की जाएगी। जाना रेड्डी की क़ियादत में मुनक्किदा इजलास में अराजी स्कैम मामले में हुकूमत के रवैये पर भी शदीद तनकीद की गई। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल सुधाकर रेड्डी ने बताया कि अगर कोई इस मामले में कांग्रेस के साथ आना चाहता है तो उसे भी साथ लेकर नुमाइंदगी की जाएगी। उन्होंने बताया कि जीएसटी बिल पर अमल आवरी बेरोजगार नौजवानों को उनके जज्बात के इजहार से रोकने के लिए किए गए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के फैसले की इजलास में मुखालिफत की गई है। सिंगरेनी कलरीज में जारी हड़ताल की अखलाकी तायद करने का भी फैसला किया गया। इसके अलावा रुकन राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी और मशहूर शायर सी नारायण रेड्डी की ताज़ियती करारदाद भी पेश की गई। हुकूमत से मुतालबा किया गया कि नलगुंडे के किसी भी आबपाशी प्रोजेक्ट को पी गोवर्धन रेड्डी से मौसूम किया जाए। इससे पहले कांग्रेसी कायदी ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए मियापुर अराजी और दीगर सरकारी अराजियात में हो रही बेकायदियों से गवर्नर को वाकिफ करवाया। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अराजी स्कैम में वज़ीर आला के करीबी अफराद मुलविस हैं, इसलिए हुकूमत सीबीआई तहकीकात से गुरेज कर रही है। हक़ाइक़ को मंज़र आम पर आने से रोकने के लिए केशव राव की अराजी की रजिस्ट्रेशन को मनसूख किया गया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इन्हिराफ करने वाले अरकान असम्बली को इन अराजियात का रजिस्ट्रेशन भी करवाया गया है। इसकी तमाम तफसीलात से गवर्नर को वाकिफ करवाया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी के बड़े कायदीन को बचाते हुए तकरीबन 70 सब रजिस्ट्रार का रियासत में तबादला कर दिया गया।
कांग्रेस सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 3 साल के दौरे हुकूमत में केसीआर हुकूमत ने अवाम के साथ कई मामलात में धोखा किया है। उधर कांग्रेस पार्टी के लीडर लक्ष्मण रेड्डी ने अपनी ही पार्टी के कायदीन पर मियापुर अराजी स्कैम में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कायदीन के स्कैम में मुलविस होने की वजह से हुकूमत पर मौसर तरीके से दबाव नहीं डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे कायदीन को इस मसले से बाजू हट जाना चाहिए। संगा रेड्डी के कायदीन हुकूमत से निपटने के लिए तैयार हैं। इस दौरान वजीर आबपाशी हरीश राव ने कहा है कि अराजी स्कैम में वजीर आला के खानदान के मुलविस होने का सबूत पेश किया जाए। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि हुकूमत ने खुद इस स्कैम को मंजर-ए-आम पर लाया है और बहुत जल्द इस स्कैम में कौन कौन मुलविस हैं उनके नामों का भी इंकशाफ किया जाएगा। हरीश राव ने सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी को चैलेंज किया कि वो इस स्कैम में केसीआर खानदान के मुलविस होने का सबूत पेश करें या फिर एबिट चौराहे के पास अपनी नाक रगड़ें। हरीश राव ने कहा कि इस मसले पर तमाम हक़ायक़ को सामने लाया जाएगा। दूसरी जानिब टीआरएस के लीडर डी श्रीनिवास ने वजाहत की है कि उन्होंने जो अराजी खरीदी है वो पट्टा अराजी है। मीडिया से बात करते हुए डी श्रीनिवास ने कहा कि उन्होंने 4 एकड़ अराजी खरीदी थी और इस अराजी को मंजूरा अराजी बताया जा रहा है जो बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि उनके पास तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं। डी श्रीनिवास ने बताया कि जो अराजी खरीदी गई है उसके 1960 के लीन डॉक्यूमेंट भी उनके पास मौजूद हैं। अपोजिशन के लीडर जाना रेड्डी ने कहा है कि गवर्नर की दावत इफ्तार में अराजी स्कैम मामले पर कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मीडिया में इस सिलसिले में खबरें शाये करना मुनासिब नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर ने कहा कि सुलगते मसाइल को किसी के साथ जोड़ने से मनफी असरात पैदा होते हैं। जाना रेड्डी ने कहा कि क्या बात हुई है इसकी वजाहत जरूरी नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अराजी स्कैम पर कोई बात नहीं हुई। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने गोलकुंडे में बोनालू त्यौहार के इंतजामात का जायजा लिया। रियासती वजीर ने मुकामी बोनाल कमेटी के नुमाइंदों से भी मुलाकात की। श्रीनिवास यादव ने तमाम महकमेजात के अहदेदारों से भी त्यौहार के इंतजामात के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से बड़े पैमाने पर बोनालू त्यौहार मनाया जाएगा। महकमे अखिलती बहबूद के मुशीर ए खान ने बताया कि अजला में 19 जून को दावत इफ्तार का एहतमाम किया जाएगा। ए खान ने हज हाउस पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 18 जून को जेएचएमसी हुदूद में 430 मसाजिद में इफ्तार का एहतमाम किया जाएगा। उसी दिन वजीर आला की भी दावत इफ्तार होगी। 19 जून को अजला में दावत इफ्तार का मसाजिद में एहतमाम किया जाएगा। चारमीनार हल्के के लिए मगलपुरे में अक़लियती अक़ामती स्कूल का इफ्तिताह अमल में आया। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां, अक़ामती स्कूल कमेटी के सदर नशीन बी शफ़ीउल्लाह, सदर नशीन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन सैयद अकबर हुसैन और मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने इस तक़रीब में शिरकत की। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां ने अक़ामती तालीमी इदारों से इस्तिफ़ादे की अवाम से अपील की। लंगर हौज बापूघाट में भी अक़ामती स्कूल का इफ्तिताह अमल में आया। नायब वज़ीर आला महमूद अली और रुकन असम्बली कौसर मईउद्दीन के हाथों स्कूल का इफ्तिताह अमल में आया। अक़ामती स्कूल कमेटी के अहदेदारों और मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने भी इस तक़रीब में शिरकत की।
रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस ए शकूर ने बताया है कि आज़मीन हज की रवानगी का 13 अगस्त से आगाज होगा। एस ए शकूर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 22 अगस्त तक यह सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने आज़मीन से कहा कि दूसरी किस्त को जल्द से जल्द जमा करा दी जाए। BHEL हुदूद में लगाई जाने वाली माया मार्केट के ताजिरों से दारुस्सलाम में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा मार्केट गुज़िश्ता 40 सालों से चलाई जा रही हैं, जिसमें करीब 1500 दुकानें कायम की गई हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता एक महीने से BHEL इंतज़ामिया ताजरीन को दुकानें लगाने से मना कर रहा है, जिसकी वजह इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बताई जाती है। उन्होंने बताया कि इलाके में हफ्ते में 2 दफ़ा तरकारी की मार्केट लगती है, उससे किसी को शिकायत नहीं है, तो महीने में सिर्फ 2 दफ़ा लगाई जाने वाली मार्केट से कैसे शिकायत हो सकती है। सैयद अहमद पाशा खादरी ने ताज़ीन के वक्त को तयख़ुन दिया कि वो लोगों के रोज़गार को मुतासिर होने नहीं देंगे और मुतालिका अरबाब मजाज से नुमाइंदगी करते हुए इस मसले की यकसोई की जाएगी। इस मौके पर साबिक़ रुकन बलदिया समद वारसी भी मौजूद थे। शालीबंडे से नए पुल तक बाद CCTV कैमरों के नाकारा होने की खबर 4TV पर नशर होने के बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए 2 दिन के अंदर ही कैमरों को दुरुस्त करवा दिया है। ACP चारमीनार अशोक चक्रवर्ती ने 4TV से बात करते हुए बताया कि माह रमज़ान के दौरान खरीदारी के लिए आने वाले अवाम की सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। अशोक चक्रवर्ती ने दावा किया कि पुलिस की तरफ से चौकसी अख्तियार की गई है, लिहाजा अवाम इत्मीनान से खरीदारी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि शालीबंडे से नया पुल तक खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई हैं। सादा लिबास में खातून पुलिस मुलाजमीन को भी तैनात किया गया है। मुफ्ती में लेडी कांस्टेबल्स को लगा रहे हैं। कल एक छोटा पिकपॉकेटिंग हुआ तो 2 वुमेन ऑफेंडर्स को पकड़ के रिमांड कर रहे हैं। उनके पूरे फोटोज भी पूरे डिस्प्ले करें हम रोडों पे। पब्लिक कुछ भी परेशान होने की बात नहीं है, आराम से आके अपने ख़रीदार कर सके। जो भी सामान खरीदना इधर मार्केट में ख़रीद के आराम से जा सकते, और जो भी नमाज को आ रहे मक्का मस्जिद के लिए आराम से आ सकते हैं, नमाज पढ़ के आराम से घर को जा सकते हैं। साहब थैंक यू। रमज़ान के महीने में भीड़ बहुत होता है ये रोड पे, अब मक्का मस्जिद से लेके पूरा नया पुल तक। तो पब्लिक से गुजारिश ये है, आप कुछ भी नया आइटम या कुछ भी सस्पिशियस उनके नज़र में आ गई या उनको कभी बोलने में आ गई तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इमीडिएट हमको बता दे कि हर एक पॉइंट पे पुलिस वाले हैं, हमारे अनाउंसमेंट्स भी है। कुछ भी सस्पिशियस है, कुछ भी डाउटफुल है तो इमीडिएट हमको फ़ोन पे बता सकते हैं, हम एक्शन लेके वो कुछ भी परेशानी तो दूर करेंगे और अच्छे प्रिकॉशंस लेंगे ताकि पूरा रमज़ान का महीना अच्छा गुजरे और ईद अच्छा बनाए। तब थैंक यू। दूसरी तरफ शहर के मसरूफ तरीन इलाके चारमीनार में खातून के पर्स से 17,000 रुपए की रकम का सरखा करने वाली 2 खवातीन को पकड़ लिया गया। पुलिस ने बताया कि तालाब कट्टे के साकिर मेहरुनिसा के पर्स से 17,000 रुपए की रकम का सरखा कर लिया गया था। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से आदिलाबाद बासर की साकिन शबाना और रेहाना को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि तवज्जो हटाकर यह कार्रवाई अंजाम दी गई थी। उन्होंने खवातीन को मशवरा दिया कि खरीदारी के दौरान चौकस रहें और बच्चों को साथ लाने से गुरेज करें। दूसरी जानिब पुलिस के मौसर इंतजामात के दावों के बावजूद भी गुलजार हाउस के इलाके से खातून के पर्स से 10,000 रुपए का सरखा कर लिया गया। मुतासरा खातून ने बताया कि चिट्ठी उठाकर वो अपने बच्चों के लिए खरीदारी के लिए आई थी। अभी वो साड़ियां देख ही रही थी कि खातून 10,000 रुपए की रकम खींचकर फरार हो गई। मुतासरा खातून और उनके बच्चों को अश्कबार देखा गया। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि उनके इस मसले की फौरी यकसोई की जाए। मैं वो साड़ियाँ लेने गई थी, एक साड़ी ली, पैसे बैग में से निकाले तक औरत बैग लेके भाग गई 10,000 का। वो बच्ची देखी हमारी, लिए तक हाथ को चिमटी लेके भाग गई। मालूम बच्चों को भी कुछ भी नहीं दिलाई मैं। मालूम 10,000 रुपये वैसे तो चिट्ठी के उठा के वैसे लेके ही थी मैं 10,000 रुपये। उसमें चिट्ठी का डायरिया भी है उसके अंदर। बीच रोड पे परेशान होके बैठ जाना पड़ा हमारे को। इस दौरान अवाम को जेब कतरों से होशियार रखने के लिए पुलिस की तरफ से मुश्तबा जेब कतरों की तस्वीर के पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए हैं। मदीना बिल्डिंग ता शालीबंडा मसरूफ मुकामात पर जेब कतरों की तस्वीर पोस्टर्स पर देखी जा सकती हैं।
अवामी शऊर बेदार करने के लिए पुलिस की तरफ से ये पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए हैं। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि खरीदारी के दौरान अपने आसपास के अफराद पर भी नजर रखें और अगर कोई मुश्तबा नजर आता है तो इसकी पुलिस को इत्तला दें। किसी भी तरह की गफलत ना बरती जाए। गुटखे की तैयारी और फरोख्त पर पाबंदी आयद होने के बाद से पुलिस वक्तन फौक्तन धावे करके ममनुआ गुटखे का स्टॉक जब्त कर रही है। तैयार कुनिंदगान और ताजीन को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जुमेरात को भी मगलपुरी में गोदाम पर धावा किया गया, जहां जियो नामी गुटखा तैयार किया जा रहा था। शरीफ नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया और गुटखे के कई पैकेट जब्त कर लिए गए। गुटखे की तैयारी और फरोख्त के खिलाफ पुलिस की यह मुहिम गुज़िश्ता 2 महीनों से पूरी शिद्दत और मुस्तैदी के साथ जारी है, लेकिन न गुटखे की तैयारी खत्म हो रही है और न ही इसकी फरोख्त। आज भी शहर के ऐसे हजारहा मुकामात हैं जहां पर गुटखा फरोख्त होता है। बाज़ दुकानदार तो खुल्लम खुल्ला कारोबार करते हैं। ऐसा लगता है कि बाज़ कारोबारी इतने शातिर हैं कि पुलिस की आंख में धूल झोंकने में कामयाब हो जाते हैं, या फिर यह भी हो सकता है कि मामूल उनका हथियार हो। वो पुलिस को मामूल देकर आसानी से अपना रास्ता साफ कर लेते हैं और पुलिस उनको आज़ादी दे देती है। साथ ही साथ ये भी एक हकीकत है कि गुटखे के खिलाफ पुलिस की ये मुहिम सिर्फ छोटे कारोबारियों तक ही महदूद होकर रह गई है। इस कारोबार के बड़े सरगने तो आज भी पुलिस की पहुंच से बाहर है। जब तक उन सरगनों तक पुलिस का हाथ नहीं पहुंचेगा, गुटखे के खिलाफ मुहिम महज दिखावा समझी जाएगी। नामपल्ली से मल्लेपल्ली जाने वाली सड़क की हालत इंतहाई खस्ता हो गई है। नाखिस तामीराती मटेरियल होने की वजह से सड़क पर जगह जगह गड़े पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ हादसात पेश आने का खदशा है, बल्कि गाड़ी में सवार मुसाफिरीन की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। शहर में वक्फे वक्फे से सड़कों की या तो पेवंदकारी की जाती है या फिर पूरी सड़क पर डांबर का मटेरियल डालता जाता है, लेकिन इस काम में इस्तेमाल होने वाला तामीराती मटेरियल मेयारी न होने की वजह से वो एक बारिश में ही या तो बह जाता है या फिर इसमें गड़े पड़ जाते हैं। अरबाब एजाज को चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्टर से इस बात की गारंटी लें कि सड़क की हालत एक महीना मुद्दत तक के लिए कारगर रहे। संगारेड्डी में जुमेरात की शाम ही मूसलाधार बारिश की वजह से बारिश का पानी मकानों में दाखिल हो गया, जबकि नशेबी इलाके झील में तब्दील नजर आए। हर तरफ सड़कों पर पानी बह रहा था। मजलिस के मुकामी रुकन बलदिया नाजिमुद्दीन अज्जू ने अपनी निगरानी में वार्ड नंबर 13 में बलदिया के अमले और मजलिसी कारकुनों की मदद से करीब 35 मकानों से बारिश के पानी की निकासी का काम अंजाम दिया। मौसम बरसात के शुरुआत के साथ ही बारिश के पानी में मसाइल पैदा हो गए हैं। गोपालपुरम पुलिस ने मुख्तलिफ तेल से घी तैयार करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी गोपालपुरम पुलिस श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने बेंगलुरु के मुतवत्तिन मणिकंठा को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि मुलजिम मणिकंठा 2 अक़साम के तेल और घी का रंग मिलाकर घी तैयार करता है और इसे गाय के दूध से तैयार किया हुआ घी बताकर 400 रुपये फी किलो में फरोख्त किया करता था, जबकि मार्केट में असली गाय के दूध से तैयार किया हुआ घी 600 रुपये फी किलो फरोख्त किया जाता है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा शख्स के पास से नकली घी का स्टॉक और दूसरा सामान जब्त कर लिया है। इब्राहिमबाग की सड़क पर एक चलती हुई मोटरसाइकिल में अचानक आग लगने से मोटरसाइकिल जलकर तबाह हो गई। यह वाकया जुमेरात के दिन पेश आया। मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अफराद करिश्माती तौर पर बच गए। फायर फाइटर्स ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर आग बुझा दी। गोलकुंडा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। बीड़ी, ग्रेनाइट सनतों, मिशन भगीरथा और आपाशी प्रोजेक्ट्स के कामों को जीएसटी से मुस्तस्ना रखने का मुतालबा, मरकज को वजीर आला का मकतूब। तेलंगाना के कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए 7,920 एकड़ जंगलाती अराजी देने से मरकजी महकमे जंगलात का इत्तेफाक, वजीर आला का इजहार मसर्रत। मियापुर अराजी स्कैम की सीबीआई तहकीकात के लिए मरकजी वजारत दाखिला से नुमाइंदगी करने कांग्रेस मुक़न्नना पार्टी का फैसला।
अराजी स्कैम में वज़ीर आला के खानदान के मुलविस होने का सबूत पेश किया जाए। इल्जाम लगाने वाली अपोजिशन को वजीर आबपाशी का चैलेंज। और गुटखे के खिलाफ पुलिस की मुहिम छोटे छोटे फैक्ट्रियों और कारोबारियों तक महदूद, तमाम बड़े सरगने पुलिस की पहुंच से बाहर। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।